किसी देश को सबक सिखाना हो या फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेना हो, यह सब कुछ अगर किसी से सीखना है तो वो भारत से सीखना चाहिए। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताना और फिर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों की अमेरिकी दिग्गजों को भारतीय लोगों को हायर करने से रोकने की बात हो, इन सब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बुरी तरीके से लथेड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वही अमेरिका अब भारत के शिकंजे में ऐसे फंस चुका है कि अब वो खुद बुरी तरीके से लथेड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की हालत कुछ ऐसी बन चुकी है कि वह ना घर का रहा और ना घाट का। अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ इस वक्त जो किया है, उसके बाद से भारत ये बता चुका है कि अब ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका के इशारों पर झुक जाता था। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका के एक दबाव में आकर के अपने राजनीतिक और नीतिगत फैसलों में बड़ा बदलाव कर देता था, बल्कि अब ये वो भारत है जिसके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो ये भारत बदले में 2 गुना टैरिफ लगाने वाले देशों में से बन चुका है। और इस वक्त अमेरिका के लिए एक ऐसा सबक भारत ने तैयार किया है जिससे अमेरिका बिलबिला उठा है। ना सिर्फ अमेरिका बिलबिला उठा है, बल्कि अमेरिका के अंदर ही लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध भी शुरू कर दिया है। दरअसल भारत को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने रही है वो सबसे अहम तब हो जाती है जब अमेरिका के पास दुनिया के सबसे चुनिंदा और सबसे बड़े देशों में से शुमार भारत ने अपने जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत के 2200 टन चावल को गुणवत्तापूर्ण ना बता करके उसे वापस भारत भेज दिया गया था, और यह कहते हुए कि भारत के चावल की क्वालिटी मानकों के आधार पर नहीं है, ऐसा कहते हुए इस चावल को वापस भारत भेजा गया था। लेकिन अब भारत ने इसका बदला ऐसे लिया है जिसके बाद अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। जिस फार्मा सेक्टर को लेकर के अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था, भारत ने उसी फार्मा सेक्टर्स के दम पर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिका को जा रही एक बड़ी अमाउंट की सप्लाई को सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया डाइवर्ट कर दिया है। खबर सामने आ रही है कि अमेरिका को जाने वाली जेनरिक मेडिसिन की खेप को भारत ने अमेरिका को न भेजकर ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के दवाओं के एक्सपोर्ट में 50% की बड़ी कटौती कर दी है। ये कटौती 10-20% की होती तो अमेरिका को कुछ ही मिलियन डॉलर का नुकसान होता, लेकिन अब यह कटौती 50% होने की वजह से अमेरिका को बिलियन डॉलर का नुकसान हो उठा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दवाएं तो भारत ने नहीं भेजी तो इससे भारत का नुकसान होना चाहिए, लेकिन अमेरिका का कैसे? तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आ चुकी है, और भारत को इस पूरे घटनाक्रम में महज कुछ 1 मिलियन डॉलर का ही सिर्फ नुकसान उठाने को पड़ा है, लेकिन अमेरिका को इसका बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो उठा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही और भारत ने ऐसा क्यों किया है? दरअसल यह मामला सिर्फ दवाओं का नहीं है, बल्कि यह मामला अब अस्तित्व का और एक दूसरे को नीचा दिखाने से शुरू हुआ मामला अब भारत के ईगो स्टिक पर आ चुका है। और अब भारत ने अपने ईगो के आधार पर क्या किया है, यह अमेरिका को भी बेहतर समझ में आ चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत के अमेरिका के सामने खड़े होकर के इतने बोल्ड एक्शन के लिए एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो अपने देश के लिए ज़रूर बनता है, क्योंकि भारत ने वो ताकत इस बार दिखाई है जिससे अमेरिका भी बौखला उठा है। जिस ताकत को दम पर अमेरिका भूलता था, असल में भारत ने बता दिया है कि वो ताकत अब उसके पास रही ही नहीं है, बल्कि व्यापार और वाणिज्य को वर्ल्ड के कंट्रोल करने की पावर अब तो भारत के उल्टा हाथों में आ चुकी है। और भारत जब चाहे जैसे चाहे अब उन्हें नचा सकता है, और भारत ने किया भी कुछ ऐसा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर नीति भारत के खिलाफ जा रही है। हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से लाई गई नीतियां भारत के खिलाफ में जिस कदर से हैं पूरी दुनिया में जग जाहिर है।
और उनके बोल भारत के खिलाफ इतने बिगड़े हैं कि भारत इसे कभी बर्दाश्त तो नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका की तरफ से जो चावल के निर्यात को लेकर के रोकने की बात की गई और अमेरिका ने भारत के चावल को बेकार गुणवत्तापूर्ण बता करके उसे वापस कर दिया, तो भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। दरअसल अमेरिका अगर भारत के चावल निर्यात को प्रतिबंधित करता है तो इससे भारत को बड़ा नुकसान होता है। अमेरिका का यही इरादा था कि भारत का नुकसान किया जाए, लेकिन अमेरिका के अंदर देखा जाए तो वास्तव में खाद्यान्न का इससे कोई बड़ा संकट नहीं होने वाला था। लेकिन भारत ने समझ लिया कि आखिरकार अमेरिका के यहाँ संकट कैसे किया जाता है। दरअसल अगर बात की जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले 3 मानक होते हैं। सबसे पहले वहाँ की ऊर्जा सप्लाई, दूसरा वहाँ का खाद्यान्न आपूर्ति और तीसरा वहाँ की दवा, जी हाँ, मेडिकल्स का क्षेत्र। ये 3 चीज़ें अगर किसी भी तरीके से रुक जाएं तो उस देश में हाहाकार मच जाता है। और भारत ने यही किया। भारत ने अमेरिका की वो सबसे कमज़ोर नस दबाई है जिससे अमेरिका चीख उठा है। दरअसल भारत अमेरिका की ऊर्जा सप्लाई नहीं कट कर सकता क्योंकि अमेरिका के पास खुद गैस के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, अमेरिका के पास खुद क्रूड ऑयल है जिसे भारत खुद खरीदता है। ऐसे में ऊर्जा सप्लाई संकट भारत तो कर नहीं सकता। रही बात खाद्यान्न की, तो अमेरिका ने खुद भारत के चावल वापस कर दिए थे। ऐसे में खाद्यान्न की कमी से अमेरिका नहीं जूझ सकता भारत की वजह से। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से अगर भारत उसे रोकता है तो अमेरिका पूरे दुनिया भर में उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकता। वो है भारत की सस्ती और जेनरिक मेडिसिन का अल्टरनेट, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हब है जहाँ पर जेनरिक मेडिसिन तैयार होती हैं। और ऐसे में चीन को भी भारत खुद ही सप्लाई करता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जो चीन दुनिया को हर चीज़ सप्लाई करता है उस चीन को भारत जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। और अमेरिका के 60% दवाओं की पूर्ति भारत की जेनरिक मेडिसिन से होती है और वही कोई 40% अमेरिका अन्य देशों से पूरी करता है। लेकिन 60% का अमाउंट बहुत ज़्यादा है अमेरिका का, और भारत ने वही किया। अमेरिका ने सबसे बड़े चीज़ पर चोट कर दी भारत ने, और वो थी जेनरिक मेडिसिन। दरअसल अमेरिका अब तक ये कह रहा था कि वो भारत के जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अपना अधिकतम से अधिकतम 25% वाला जो टैरिफ है वो लगा देगा। भारत ने अब तक कुछ नहीं कहा था, भारत शांत था। भारत मान रहा था कि अमेरिका कुछ हद तक इस सब चीज़ों में सहमत हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब भारत ने असल ताकत अमेरिका को दिखा दी है। दरअसल भारत ने अमेरिका की 50% दवाओं के निर्यात में रोक लगा दी है, और साथ ही साथ अमेरिका में काम कर रही तमाम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ के जो वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो सप्लाई करती हैं और वहाँ पर उत्पादन करती हैं, उनकी भी जो उत्पादन क्षमता है उसे घटा करके 50% कम कर दिया है, जिससे अमेरिका में भूचाल आ चुका है। हाल ये बन चुका है कि वहाँ पर दवाओं की कीमतें अचानक से 2 गुना से ज़्यादा उछाल ले चुकी हैं, और इस उछाल की असल जिम्मेदार वहाँ के लोग अपनी सरकार को मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि भारत से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अमेरिका में भी ज़्यादातर रहने वाले भारतीय हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ करके अमेरिका में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं देशभक्ति उनके अंदर भी अभी भी है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो लोगों ने सीधा अमेरिका का विरोध शुरू कर दिया है। लोगों सीनेट से लेकर के अमेरिका के संसद से लेकर के व्हाइट हाउस तक दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया कि दवाएं रोकी गई हैं, और ये भारत की तरफ से किया गया है। इस चीज़ से अब अमेरिका में भूचाल ये आ गया है। अमेरिका को लगा था कि भारत ऐसा किसी कीमत पे नहीं करेगा। दरअसल बात यह है कि अमेरिका की दवाओं को बेचने से भारत को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन भारत ने क्या किया। दरअसल देखा जाए तो भारत की जेनरिक मेडिसिन की दवाओं की मांग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनके भारत के साथ FTA कर चुकी है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये देश भारत की इन दवाओं कंपनियों के ऊपर, ना ही भारत की जेनरिक मेडिसिन के ऊपर कोई भी अलग से अपना टैक्स लगाते हैं। ऐसे में भारत की जो दवाएं हैं वो यहाँ पर बड़ा मार्केट रखती हैं, और भारत अपने मनमाने कीमत पर यहाँ बेच भी पाता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के देशों की सहायता करता है, मनमाने कीमत पर नहीं बेचता, और दवाएं जैसी नेसेसरी चीज़ों को भारत किसी भी देश के लिए सप्लाई बाधित करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका ने जानबूझ करके भारत के साथ जब चाल चली तो भारत को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा, और भारत ने जैसे ही सप्लाई कट की है और इस सप्लाई को ऑस्ट्रेलिया डाइवर्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की ज़रूरतें आधी से भी कम पूरी हो पाई हैं, और अब अमेरिका के पास दूसरे देश का अल्टरनेट भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका में दवाओं की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं उसके चलते अमेरिका में मेडिकल एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ गए हैं।
वहाँ की बीमा कंपनियां जो स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियां लोगों को अपना बीमा भी क्लेम नहीं बेच रही हैं। अब इससे एक बात साफ हो जाती है कि इससे अमेरिका में अर्थव्यवस्था से लेकर के वहाँ की जो स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था है वो भीषण तरह से डगमगा उठी है। लोग अमेरिका को खुद कोस रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। दरअसल ये बात थी पूरे ईगोइस्टिक के होने की, और यहाँ पर अमेरिका ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भारत के ऊपर कई तरह के आरोप जड़े थे। तब तक भारत चुप था, लेकिन अमेरिका ने भारत के चावल निर्यात पर भी बाधा की, जिससे भारत के किसानों पर सीधे चोट की गई, जो कि भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका के साथ FTA पर बातचीत होनी थी वो भी इसी वजह से रुकी थी, क्योंकि अमेरिका अपने बड़े कृषि फार्मा कंपनीज को इंडिया में फ्री एंट्री दिलवाना चाह रहा था, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को लेकर के खड़ा था। भारत का कहना था कि हम सभी चीज़ों को एंट्री दे सकते हैं, लेकिन दवाओं के क्षेत्र में और साथ साथ अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं उनको भारत में आने से उन पर टैरिफ नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम भारत के किसानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अमेरिका भारत की बात फिर भी नहीं समझा और अमेरिका ने भारत के किसानों पर ही चोट कर दी, जो भारत के लिए सबसे बड़ी साबित हुई। और भारत ने इसी का बदला अमेरिका के जेनरिक मेडिसिन को रोक करके दिया, और भारत के इस जेनरिक मेडिसिन के रोकने के कदम से ही अमेरिका तिलमिला उठा है। अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा डेलीगेट्स, अमेरिकी ब्यूरोक्रेट्स इंडिया को रवाना हो उठे हैं, और ये ब्यूरोक्रेट्स इसलिए आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत की तरफ से कट की गई 50% मेडिकल सप्लाई को फिर से बहाल किया जाए। इसके लिए भारत को मनाया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को मानना चाहिए, या फिर भारत को अब अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ इस मामले में डील रखनी चाहिए, ताकि अमेरिका आगे कभी इस चीज़ पर मनमानी ना कर सके, क्योंकि अमेरिका की मनमानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जड़े हैं 25% तक का, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि अमेरिका को दवाओं की सप्लाई कट करने से भारत का नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत को नुकसान तो हुआ है, लेकिन यह नुकसान अमेरिका को सबक सिखाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि भारत के नुकसान की आपूर्ति तो हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड हमारी मेडिसिन की बहुत है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने FTA के तहत इसे ख़रीदा है। इसका मतलब ये है भारत को सीधे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अमेरिका को इसका बेनिफिट न मिलना बड़ा एक अमेरिका के लिए झटका साबित होने जा रहा है। खैर, अमेरिका अब दूसरा अल्टरनेट ढूंढ के दिखाए पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत के अलावा उसे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अमेरिका को नाक रगड़ते हुए भारत के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए भारत के चावल को लेकर के, तो दरअसल भारत ने अमेरिका की तरफ से ठुकराए गए बासमती चावल की जो एक बड़ी खेप थी, उस चावल की खेप को रूस भेज दिया है, और इससे भारत के बेनिफिट में कोई कमी नहीं आई है। यानी कि भारत का फ़ायदा जो पहले था, आज भी उतना ही फ़ायदा भारत को मिल रहा है अपने चावल के इस उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन अमेरिका को इससे वंचित होना पड़ा है। और हाँ, भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कहा है कि अब अमेरिका के ऊपर लगने वाला जो ऑनलाइन जो हमारा टैक्स था, वो टैक्स में अब बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी कि अब तक भारत ने सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब इस टैक्स में भीषण बढ़ोतरी होगी, जिसका खामियाजा अमेरिका की दिग्गज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जैसी तमाम कंपनियों को भुगतना पड़ेगा, जो एप्पल जैसी कंपनियां हैं। और यह भारत में आसानी से जो अब तक व्यापार कर रही थी, अब इनको व्यापार करने में नानी याद आने वाली है, क्योंकि भारत ने इन पर भी अपना बड़ा टैरिफ जड़ दिया है। अब देखना यह है कि भारत के टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अमेरिका कब तक भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। कि एक टीम तो आ ही रही है जो कि दवाओं को लेकर बात करेगी, लेकिन बात यहाँ सिर्फ दवाओं पर नहीं होगी। भारत इस पर अपने हक की भी बात करेगा। भारत इस पर बात करेगा कि आखिरकार अमेरिका किस कदर से भारत के साथ FTA साइन करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत ने जो यह पूरा का पूरा मामला रचा है, क्या इसमें भारत की जीत होनी सुनिश्चित है, या फिर अमेरिका फिर से भारत को कोई बड़ा झटका देने की तैयारी में होगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।